आप यकीन मानिए आज लगभग 1 महीना हो गया और 1 महीने से इस एसओएस के अंदर हूँ और बेच पे आ रहे हैं, बेच मतलब आप आ रहे हो, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। मेरा रोज का काम है ऐसी ट्रेनिंग लेने का, मीटिंग लेने का, इस फंक्शन में आने का। और पता नहीं आपके अंदर आके मैंने इतना जोश देखा कि पहली बार मैं भी डांस करने लगा। आते हैं और हाय हेलो करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ बताते हैं बातें, फिर चले जाते हैं। तो पता नहीं क्यों एक एनर्जी मिली आज मुझे यहाँ पे, पॉजिटिव एनर्जी। तो भाई ये दमदार टीम है। धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि ये जो सिखलाई है ना 4 दिन की, एक्चुअली 4 दिन में हम सिखा नहीं सकते आपको, सच पूछो तो। कोई हम छोड़ो, दुनिया में कोई भी इंसान आपको 4 दिन में नहीं सिखा सकता। क्या सिखा सकता है क्या? आप कोई भी काम करो, मान लो आपको पेंटिंग करने काम करना है, क्या 4 दिन में पेंटिंग सीख जाओगे क्या? अब सिलाई का काम करना है कोई, क्या 4 दिन में सिलाई सीख जाओगे? कोई हमारी बहन ब्यूटी पार्लर काम करना चाहती है, क्या 4 दिन ब्यूटी पार्लर सीख जाएगी? दुनिया में कोई छोटे छोटा काम और बड़े से बड़ा काम भी 4 दिन में इंसान नहीं सीख सकता। 4 दिन में केवल वो क्लिक ले सकता है। क्या ले सकता है? क्लिक। ऐसा करके और उसके ऊपर में ऐसा काम करके, और फिर एक दिन आएगा कि मैं आम इंसान होके एक दिन में खास इंसान बन सकता हूं। वो क्लिक क्लिक। तो आज आप आए हो 4 दिन से, आई थिंक मेरे ख्याल से ये मुंबई की टीम है, महाराष्ट्र की है। अच्छा, जय महाराष्ट्र। तभी तो इतनी जोशीली टीम है। चलो गुड, शाबाश। तो मैं आपको बताऊं कि क्लिक का मतलब क्या होता है। कुछ चीजें जो दिमाग को, दिल को टच कर जाती है, क्या फर्क पड़ता है लाइफ के अंदर, और कैसे कि इंसान बदल जाता है क्लिक से। बाकी नॉलेज तो अब स्टार्ट होगी यहां से जाने के बाद। जरा मार्केट में जाओगे, लोगों से मुलाकात करोगे, लोगों को समझाओगे, किसी को कन्विंस करोगे अपने साथ आने के लिए, वो नहीं आएगा, फिर आप उसको लॉजिक दोगे जिसके वजह से वो आएगा, या फॉलो कराओगे। असली ट्रेनिंग ये नहीं है, असली ट्रेनिंग तो वो है मार्केट वाली। यहां तो केवल क्लिक दे सकते हैं आपको कि इस तरीके से आप काम करके बड़े बन सकते। तो आप 4 दिन जो सच बताना, आपको लग रहा है ना कि यार हम कितनी सारी गलतियां कर रहे थे और हम ऐसा ऐसा करके हम बड़े बन सकते हैं। हाँ या ना? देखो मैं बताता हूँ आपको मेरी लाइफ के बारे में, फिर आप समझ में आई जिंदगी क्या है। नाम तो मेरा पता लग ही गया आपको। वैसे नाम मेरा दिलीप सिंह राठौड़ है और बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म आने से पहले, इस एसलीपीएस के मंच पे आने से पहले, मैं एक आम परिवार से ताल्लुकात रखने वाला इंसान था। यानी कि मैं अगर अपना पुराना बताऊं तो मेरे दादाजी थे, वो आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे, वो भी आर्मी में थे। और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक्स प्रभु, मुझे भी 16 साल तक आर्मी के अंदर काम करने का मौका दिया, देश सेवा करने का मौका दिया। मैं अपने आप को प्राउड फील महसूस करता हूं आर्मी की नौकरी करके। और दोस्तों, नौकरी करते करते मुझे किसी इंसान ने एक बार क्लिक दी थी 2009 के अंदर, जब ये एसलीपीएस कंपनी थी नहीं ना, मैं कभी व्यापार की दुनिया में था। उस टाइम मेरी 12 साल की नौकरी हो चुकी थी आर्मी की। उससे पहले मुझे मालूम ही नहीं बिजनेस क्या होता है, सेल्स की दुनिया क्या होती है, बेचने की दुनिया क्या होती है, कैसे गरीब इंसान अमीर इंसान बनता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सोचा नौकरी सब कुछ होती है। पर 2009 में एक शख्स मेरी जिंदगी में आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि दिलीप सिंह राठौड़, बड़ा बनना है तो बेचने की दुनिया में जाना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो व्यापार की दुनिया में जाना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो सेल्स की दुनिया में जाना पड़ेगा। अब उस टाइम मुझे समझाया कि बड़ा बनना है तो व्यापार करना आज की बात नहीं है। तब उन्होंने मुझे समझाया, देख अपने दादा को देख जिन्होंने 22 साल की नौकरी करी। मैंने उस दिन पहली बार मुड़ के अपने दादा को देखा, 22 साल की नौकरी करी, तो देखा क्या किया, कुछ नहीं किया, कच्चे मकान को पक्के मकान में कन्वर्ट कर पाए। बोला देख अपने पिताजी को देख जिन्होंने 32 साल की नौकरी करी है। मैंने अपने पिताजी को देखा, क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, केवल गांव से शहर में एक प्लॉट ले पाए, मकान आज तक बना नहीं पाए उस प्लॉट के अंदर, उस प्लॉट को नहीं बना पाए, ये कर पाए। बोला देख अपने 12 साल के लाइफ को देख, मैंने अपने 12 साल की नौकरी को देखा, क्या किया, कुछ नहीं किया, 2-2.5 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से जमा किया, वो भी जबरदस्ती जमा हुए थे, जबरदस्त
समझते हो ना? तो गवर्नमेंट काट लेती है, धीरे धीरे करके देती है, तो वो जमा हो गई थी। और ये कहानी मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो कहीं ना कहीं जॉब करता, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। यस या नो? तो एक बात उन्होंने मुझे समझाई कि मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। उन्होंने कहा नौकरी करके तुम अच्छे नौकर बन सकते हो, पर तुम मालिक कभी नहीं बन सकते। ये बात 2009 की है, आज की नहीं है। क्लिक क्या काम करता, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। एक इंसान की मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि नौकरी करके तुम नौकर तो बन सकते हो, पर मालिक कभी। मालिक बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा, मालिक बनना है तो बेचना पड़ेगा, मालिक बनना तो बिजनेस दुनिया में जाना। दोस्तों, मैंने 2009 में ठान लिया था कि चलो अब तो नौकरी में आ गए, नौकरी कंडीशंस पूरी है, हमें करनी पड़ेगी। आर्मी कंडीशन क्या है? 15 साल की नौकरी कंपलसरी है। फिर चले गए तो उससे पहले आ ही नहीं सकते, मर सकते हो पर 15 साल पहले आ नहीं सकते। तो 15 साल मेरी मजबूरी थी करना। दोस्तों, मैंने 15 साल की अपनी नौकरी कंप्लीट करी और 2012 में रिटायरमेंट होके आ गया। रिटायरमेंट होने के बाद मैं सोचा कोई व्यापार करूंगा। मैं यही सोच लेके आया था कि बेचने की दुनिया में जाऊंगा, सेल्स की दुनिया में जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी में यहाँ पे फिर लाइफ में एक सिखलाई मिलती है कि बिना पैसे के व्यापार भी नहीं होता। यस या नो? अब दोस्तों, हकीकत बता रहा हूँ, मेरी लाइफ की कहानी आपको जो मेरे साथ में हुई है, कोई कहानी नहीं, सच्ची रियल है कि मैं रिटायरमेंट बाद जो मुझे पैसा मिला, लगभग वो 15-16 लाख रुपए मेरे पास में था जो मुझे गवर्नमेंट ने दिया। वो 15-16 लाख रुपए लेके मैं मार्केट में जाता हूँ, कोई व्यापार करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कोई व्यापार नहीं मिलता। आज आप इतने मेरे प्यारे भाई बहन बैठे हो, अगर आप मुझे बताओ आज आपके पास 15 लाख रुपए हो, आप एक बार अमेजन करके देखो कि आप क्या व्यापार करोगे। छोटे मोटे गली में कोई नुक्कड़ पे दुकान करोगे, कोई कपड़े की होगी, कोई छोटे मोटे कोई जूते चप्पल की होगी, छोटे मोटे कोई किराने की होगी, परचूनी की होगी, कोई बहन का छोटा मोटा कोई ब्यूटी पार्लर होगा, हाँ या ना? कोई छोटे मोटे मोबाइल की हो सकती है, छोटे मोटे कोई और कोई आइटम फ्रूट की बेचनी हो सकती है। कहीं शोरूम खुलने वाले नहीं है, कहीं बड़े मॉल खुलने वाले नहीं 15 लाख रुपए में, हाँ या ना? तो दोस्तों, एक इंसान ने फिर रिटायरमेंट होने के बाद मुझे फिर एक क्लिक दी, बेचने की दुनिया की। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? तो देखो, अगर जानना चाहते हो तो मैं आपसे दो चीज चाहता हूं, या तो हाँ में हाँ कर दो या ना में। अब आप कुछ बोलोगे नहीं, मैं बोलो हाँ, मैं बोलूँ जानते तो आप न तो बोल रहे हो हाँ, ना बोल रहे हो ना, तो मैं क्यों बताऊं फिर आपको अपनी बातें? इसका मतलब जानना चाहते हो? चलो फिर आपको पक्का बताऊंगा। उस इंसान ने मुझे क्लिक दी कि दिलीप जी, व्यापार की दुनिया में लाखों रुपए लगाते हैं तो हजारों रुपए कमाते हैं, और करोड़ों लगाते हैं तब कहीं जाके लाखों रुपए कमाते हैं, और अरबों लगाते हैं तो कहीं जाके करोड़ों रुपए कमाते। ये बात मेरे दिमाग में ऐसी क्लिक करी कि व्यापार की दुनिया में, बेचने की दुनिया में कोई बड़ा काम करना है आपको तो नहीं कर पाओगे जब तक करोड़ों रुपए आपके पास नहीं है, क्योंकि लाखों आपके पास है तो लाखों लगाओगे तो हजारों। यही है मार्केट की गणित, हाँ या ना? आज क्यों हमारे दुकानदार भाई बड़े नहीं बन रहे? क्यों दुकानों सामने ऑडी नहीं है? क्यों मर्सिडीज नहीं है? क्यों जगुआर नहीं है? क्योंकि उन्होंने लगाया लाखों रुपए। लाखों लगाए, क्या कमाया? हजारों कमाए। हजारों से इंसान बड़ा भी बन सकता है, बड़ा बन सकता है लाखों कमाने से, पर उसके लिए करोड़ों लगाने पड़ते हैं। करोड़ों है नहीं तो इंसान बड़ा बन नहीं रहा। यस या नो? अरे मेरे को बात समझ में आ गई। मेरे पास क्या था? 15 लाख रुपए, क्या कमाऊंगा? 20 से 25 हजार महीना, यही कमा रहे हैं बाहर के दुकानदार 15-20 लाख लगाने वाले। आप बताओ अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलो, गलत हो नहीं सर? क्या ऐसा मार्केट है कि 15 लाख लगाओ और महीने के 2 लाख कमाओ? है क्या कोई? नहीं है। 15 लाख लगाओ, 20 हजार कमाओ, 2 लाख कमाते हैं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। 20 करोड़ लगाते हैं, 30 करोड़ लगाते हैं, लोग 2 करोड़ भी कमाते हैं, पर 100 करोड़ लगाते भी हैं, हाँ या ना? अब मैं सोचा यार मेरे पास तो है ही नहीं, 15 लाख लगाऊंगा तो मैं 20-25 हजार रुपये कमाऊंगा, तो मैं पीछे हट गया। मैं 20 हजार कमाने थोड़ी आया हूं, मैं तो लाखों कमाने के लिए आया हूं। मैं कमाऊं कैसे? मैं हार गया सर। तो मैं पिताजी के पास गया, पिताजी ने बोला कि बेटा बिजनेस हमारे लिए बड़ा ही नहीं है, तू चुपचाप कहीं नौकरी कर, ज्वाइन कर ले।
और कहीं न कहीं अपना जो पैसा मिला है 15 लाख का, कोई तो प्लॉट लेके डाल दे, 2-4 साल में 5 साल में डबल हो जाएगा। और तेरे 15 लाख में डबल होने वाले है नहीं वैसे भी, और वो काम भी नहीं होने वाला नहीं है। और कल कैसे ना फेल हो जाए, ना तू घर का रहे ना तू घाट का रहे। ये बात मेरे समझ में आई पिताजी वाली। मैंने 15 लाख का प्लॉट लेके डाला, मेरी लाइफ की तरह वो कहानी, प्लॉट लेके डाल दिया, मजबूरी थी, करूँ तो करूँ क्या मैं। अब दोस्तों मैं दोबारा फिर उस नौकरी में चला गया जहां मैं जाना नहीं चाहता, पर मजबूरी थी, माँ बाप थे, बीवी थे, बच्चे थे, तो मजबूरी थी, जाना पड़ा। दोबारा फिर नौकरी करने लग गया। पर मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, रोजी रोटी पे खड़ा हूँ आज आपके सामने, मैं सच बता रहा हूँ, जब भी भगवान की अगरबत्ती करता था, जब भी भगवान के मंदिर में जाता था, भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, भगवान मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, बस भगवान तू मुझे मौका दे दे, फिर ये बंदा चौका लगा देगा। हमेशा भगवान, मैंने कभी अपने लिए गाड़ी घोड़ा बंगला ये ताम झाम मैंने कभी नहीं डिमांड करी भगवान से। भगवान को कहा भगवान तो मुझे रास्ता दे, मैं बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, बस पैसे मेरे पास नहीं है लगाने के लिए, फिर मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। अब दोस्तों जब भगवान को कोई इंसान बार बार कोई चीज वर्ड बोलता है तो ये भी एक तरह का फॉलोअप है, तो भगवान भी बात की सुन लेता है। और दोस्तों मेरा फॉलोअप तो ऐसा कर दिया कि 9